whether there is a constitutional absence or silence. Are you giving us only two options? In a case in which there are leftover reserved seats which cannot be in which there are leftover reserved seats. ये मैं नकल करवा लूंगा. टाइप करके दो या मैं आपसे नकल करूंगा या अच्छा, sir, which there are whether there is constitutional absence of silence in a case in which there are leftover reserved seats which cannot be allocated to any party, either because of disentitlement or disproportionality. Now, what happens then? इसका मतलब मुझे नहीं How समझ this question? समझ में नहीं पा रहा कैसे हो हूँ. सकता है? जी कैसे हो सकता है? Cannot be allocated to any अब party. सवाल यही है. This is one of the questions. हम नोट कर लेते जी, this is a question which is answered by the ECP कि हम वैक्यूम नहीं छोड़ सकते आपने क्या कहा? डिसएंटाइटलमेंट और डिस्प्रोपोर्शनैलिटी. फिर अगर आप ये बात करेंगे तो वो अगर हम आर्टिकल 51 का जो शुरू है, देखिए फिर वो दूसरा एक सवाल आ जाएगा जो पेशावर हाई कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया था. भाई एक तरीका तो ये हो सकता है कि उसको खाली छोड़ दो, ना आपको मिले ना इनको मिले, या वो हम कर सकते हैं. आर्टिकल 51 कहता है कि नहीं, उन्होंने नंबर दे दिया है जी, तो मतलब ये फिर माय लॉर्ड का शायद मकसद ये तो ये हो ही नहीं सकता है ना. डेफिनेटली या तो हम उस आर्टिकल को नजरअंदाज करें. मैं इसका एक जवाब दूंगा, बट मैंने सवाल फ्रेम कर दिया. दिस इज समथिंग व्हिच योर लॉर्डशिप हैड आल्सो alluded to. इसलिए मैं कह रहा था सर एंड में वो मैं फॉर्म किसी और को देने से तो खाली छोड़ना ही बेहतर. कल आप प्लीज इनका अगर आप जी 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 ये टाइप करके दे दे. यू रियली टेस्टिंग आवर पेशेंस. नो सर, आई वुड नेवर लाइक, स्पेशली You want to break now or you want to continue? अब आपकी क्या? सर क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने आप करना चाहिए. जी, तो आपकी मर्जी है. सम अदर डेट व्हिच इज कन्वीनियंट. नहीं, tomorrow ठीक. आप हमें ये टाइप करके भिजवा दे सकते हैं अभी ऑफिस को. फैसल साहब टुमारो डे आफ्टर आई एम हियर. फैसल कल एक लार्जर बेंच है. फैसल सिद्दीकी साहब जी, एक मेरा सवाल है. हमने इतनी बहस तो करी लेकिन हमने पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी. अगर हम जरा पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन अगर पढ़ लेना तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, means an association of citizens or a combination of group of such associations formed with a view to propagating or influencing political opinion and यहां से शुरू होता है मामला, and participating in elections for any elective public office or for membership of a legislative body including an assembly, the senate or local government. एक ऐसी पार्टी जिसने के अपना पार्टिसिपेट ही नहीं किया हो इलेक्शन के अंदर, वो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में कैसे आ सकती है? और जब वो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में ही नहीं आ सकती है तो ये जो बहस है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ज्वाइन करने की उस पॉलिटिकल पार्टी के, वो तो सेकेंडरी हो जाता है. लिहाजा अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सपोज कर लें कि SIC was not a political party because it has neither participated in the election nor has won any seat, तो लिहाजा ये जो बहस है ये तो बिल्कुल ही सेकेंडरी हो गई कि जनाब जब वो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है लिहाजा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो इसको ज्वाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ज्वाइन करेंगे वो लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को. जब एक चीज पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है लिहाजा ये इंडिपेंडेंट अगर ज्वाइन भी करेंगे तो उसकी कोई अहमियत हैसियत कानून में नहीं है मेरे हिसाब से, टॉकिंग फॉर माई सेल्फ. लिहाजा आप इस एस्पेक्ट को भी काइंडली इलेबोरेट कीजिएगा और हमको समझाइएगा कि व्हेन SIC इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी देन देयर कैन नॉट बी एनी क्वेश्चन
of the independent candidates joining that political party being the SIC. Thank you. Faisal Saab, just I've noted this question, sir. Faisal Saab, just before you leaving, I thought ये क्या जरूरी होगा कि आर्टिकल 51 को इंटरप्रेट करने के लिए the foundational principle would be the right to vote. So vote की protection is the fundamental guiding line or guideline to interpret 51. Yes. तो वोटर जो हमारे सामने भी नहीं खड़ा हुआ उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना ना, बाकी तो सब irrelevant. Sir, that is why I would suggest, and this is my last comment of the day, sir. Sir, none of these provisions relating to elections or democracy in the Constitution should be interpreted except within the context of Article 17. That is the foundation on which all interpretation of these provisions should follow. ये फैसल साहब, ये अर्लियर मैंने भी यही पूछा था जो माय लॉर्ड सैयद मंसूर अली शाह ने पूछा जी। ये सारा एडिफिस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उस वोटर के राइट पे बेस्ड है जी। अब जितनी बहस हो रही है वो पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्टेक्स्ट में हो जी। बिल फर्ज जी, आपसे गलती हो गई जी, आप नहीं थे पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना, इनसे गलती हो गई, पीटीआई ने खुद एज अ पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट किया, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन उस वोटर के राइट को सिक्योर करना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? क्या ये कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ये अलाउ कर सकती है कि उसका राइट वायलेट हो और वो डिसएनफ्रेंचाइज्ड हो? सो इस पे भी फिर और वही जो 218 जो है, जो बार बार माय लॉर्ड जैसे मुनीब ने भी कहा कि बार बार ईसीपी यूज करता है, तो 218 का और क्या मतलब हो सकता है अगर वोटर का राइट बिल्कुल नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो किसका? आर्टिकल 17 सर, दैट इज द शाइनिंग लाइट फॉर एवरी। आर्टिकल 17 के तहत क्या तस्हीह नहीं हो सकती कि हक हकदार को वापस दे दो, कैंडिडेट वापस पीटीआई को दे दो, वो क्लेम करे सीट्स? सर हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ये उनकी सीट्स थे ना, लेकिन लोगों ने, आई एम फर्म बिलीवर दैट द पीपल वोटेड फॉर पीटीआई नॉट फॉर यू। सर बिल्कुल साहब आप कंटेंशंस भिजवा। जी जी मैं आज ही जी सर, हमारे साथ तो ये हुआ। अच्छा सॉरी, कुछ और क्या? नहीं, मैं तो ये कह रहा था हमारे साथ तो ये हुआ कि वो उसी तरह है कि ईसीपी ने पहले हमारा बल्ला ले लिया, फिर हमसे कहा आओ बैटिंग करें। सर अब हम बैटिंग किस तरह करें सर, बल्ला ही नहीं है। तो आपके बैट्समैन से बल्ला नहीं लिया? एक बात सर, बगैर बल्ले के हम सॉरी शोएब अख्तर को पेश करने आ जाए। सॉरी 66 पढ़ेंगे। देखिए आप लोग तो कहते हैं कि बगैर बल्ले के हमारे बल्ले बल्ले हो। सदीकी साहब जरा पढ़ेंगे, आप 66 में पढ़ेंगे, उसमें ये है कि जो कैंडिडेट पढ़े जरा एक दफा 66 सेक्शन, सॉरी सर, ये सिर्फ 66 पढ़े, उसमें बताया गया कि कैंडिडेट एक्ट का, यस जी, कैंडिडेट कैन आस्क फॉर एनी सिंबल विद पार्टी एफिलिएशन। मोमिन अगर है तो बेतेग भी लड़ता है। पढ़े जरा 66। Candidates to file certificate of party affiliation. A contesting candidate before seeking allotment of of a symbol prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party, if any, along with the certificate from the political party showing that he is that party's candidate from the. सर ये सलमान साहब की आप दीदी है, आप जरूर सुनिए। नहीं, वो जो आपने कहा बगैर बैठ के, तो प्रिस्क्राइब जितने निशान थे उनमें से वो कैंडिडेट कोई भी सेलेक्ट कर सकते थे। एग्जैक्टली सलमान साहब के साथ नहीं, अगर ये आप देखिए एक चीज आप ऐसे ना समझें, कल को आपका पार्टी हेड इनके लेजिस्लेशन में गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे जी, आप सोच रहे हैं ना, आप एक्चुअली एक दूसरे के मुखालिफ हैं जी। आप अपने आप को, ये कानूनी तौर पे आपका इंटरेस्ट इनसे कॉन्फ्लिक्ट करता है जी। आपके पार्टी छोड़ के कौन सा आ सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप करेंगे या ये करेंगे, तो जरा ये भी जरा गौर में रखें। और एक बात जो हम बिल्कुल भूल गए हैं, मैं हमेशा समझता हूं कि सियासी कॉन्स्टिट्यूशन मसले पार्लियामान में डिस्कशंस होना चाहिए, वहां तो बिल्कुल नहीं होते। हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट, तो ये क्यों नहीं होता है भाई, उस पे वहीं तशरीह थोड़ी होती है। I agree सर। आप बोलेंगे याद है, जो कोई जाता है, कोई खुश जाता है, कोई नाराज जाता है। This issue should never have come to the court. It should have been resolved politically. फैसल चलें कल पे रखते हैं 11:30 बजे। फैसल साहब जी जी, अभी जिक्र हुआ था अर्लियर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन नाम क्यों रखा? जी जी,
हर दौर में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़ेरे अताब ही रहती है, उनसे भी पीपल्स पार्टी और तलवार ले लिया गया। APMLN के साथ भी हुआ है। इस सूरत हाल में हाउ यू सी वन मस्ट एंड द कोर्ट मस्ट इंटरप्रेट द लॉ, क्योंकि ये जो एक बज़ाहिर चीजें होती हैं और सब कुछ पता भी होता है, हाउ शुड द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स बी इंटरप्रेटेड? And the party is not important, the leaders are not important, it is the right of the voter which has to be secured. That's the paramount. Civil appeal numbers 333 and 334 and 334 have been filed by the Sunni Ittihad Council and its head